सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, आइए वो जानते हैं। एक बार सारे पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव श्री व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा, व्यास जी हम आपके पास एक शिकायत लेके आए हैं। व्यास जी ने कहा, कौन सी शिकायत? बोले, भीम की शिकायत लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? बोले, ये भीम जो है ये एकादशी नहीं करता। तब व्यास जी ने भीम से कहा, भीम आप एकादशी क्यों नहीं करते? तब भीम ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मुझे बहुत जोर की भूख लगती है और मैं बिना खाए रह नहीं सकता, सो मुझे एकादशी में कोई रुचि नहीं है। तब व्यास जी ने कहा कि यदि मानव का तन पाकर आपने एक भी एकादशी नहीं की तो ये समझिएगा कि आपके मानव तन यूं ही व्यर्थ चला गया। कम से कम एक एकादशी तो हमें करनी चाहिए। तो भीम जी ने कहा, फिर मैं कौन सी एकादशी करूं? तब उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास की यह एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस एकादशी को यदि आप कर लेंगे तो आपको संपूर्ण सारी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आप साल में इस एक एकादशी को कर लिया करें, अन्य एकादशी करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं एकादशी करता हूँ। उस दिन भीम सुबह से शाम तक भगवान के चिंतन में इतने मस्त हो गए कि उन्होंने कुछ नहीं खाया और प्रेम पूर्वक कृष्ण का चिंतन करते, नारायण का चिंतन करते करते भीम जी ने उस एकादशी को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने इस एकादशी का प्रारंभ किया था। एकादशी हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और हर एकादशी कल्याणकारी होती है। आप किसी भी एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और हर एकादशी में इतनी सामर्थ्यता है कि वो आपको मोक्ष दिला सकती है। मानव तन को प्राप्त करके व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। इसलिए हम सभी परिवार में सभी लोगों को, यदि कोई बुजुर्ग है तो उसको छोड़कर, बच्चे हैं उनको छोड़कर, यदि सामर्थ्यता है तो हम सभी को रोज हर महीने की हर एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराओ, पंचामृत से, बढ़िया उन्हें तुलसी का दल चढ़ाओ। एकादशी के दिन क्या करना है कि तुलसी पहले ही एकादशी के पहले, जैसे आज एकादशी है तो एक दिन पहले हमें तुलसी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी से एकादशी के दिन गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। बढ़िया, कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आप इस प्रकार से भगवान को पुष्पों की पंखुड़ी से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप पंखुड़ियां तोड़ लें और नारायणाय नमः गोपाल जी को चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक कीर्तन करें, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करें। पूरे घर के लोग कीर्तन करें, प्रेम से, भाव से कीर्तन में झूमें और लोगों को भी कीर्तन कराएं और लोगों को भी कीर्तन करने की प्रेरणा दें। और इस प्रकार एकादशी पूर्ण होने पर द्वादशी के दिन अर्थात दूसरे दिन चावल जरूर खाएं। दूसरे दिन चावल खा के ही एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत को पूरा करना चाहिए, त्रयोदशी लगने के पूर्व। ये संपूर्ण एकादशी की महिमा आपको सुनाई गई। अधिक से अधिक कीर्तन, भगवान से सच्चा प्रेम ही सच्चा व्रत है। आप सभी को एकादशी की पुनः शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।